आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने ये याद करनी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। ये ग्रीक वर्ड है ओमेगा। ऐसे मैथमेटिकली ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। डेल्टा थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी जो है ये टाइम टेकन है। ये बिल्कुल उसी तरीके से द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये डेफिनेशन की गई है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसकी। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। Its direction is along the axis of rotation and is given by and sense of direction। ये एक लफ्ज़ का, एक फ्रेज़ का इजाफा कर लें। सेंस ऑफ डायरेक्शन इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया, राइट हैंड रूल उसी सेंस में ये निकलेंगे। द ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। देयर आर टू नॉन ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डिग्री पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर सेकेंड। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज आर टी इनवर्स। Average angular velocity, the average angular velocity is defined as omega average is equal to delta theta over delta t, यानी total displacement covered divided by total time taken. Total angular displacement divided by total time taken। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने इस तरीके से याद कर लेनी कि एक ही डेफिनेशन में इसको लिख देना है। मैथमेटिकली ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे आई एन एस भी लिखा होता है, यानी इस तरह ओमेगा आई एन एस, आप भी लिख लें इसको। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ये मैथमेटिकली अल्फ़ा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आप यहाँ पे वेक्टर्स भी लगा सकते हैं इस तरीके से। एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। द डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंस इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। The two non-SI units of angular acceleration is degrees per second square और revolutions per second square। इसी एतबार से उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन होगी t-1। t-1 इसलिए जो है ये है रेडियन या एंगल पर सेकंड स्क्वायर। अब रेडियन या एंगल जो होते हैं, रेडियन एंगल जब डिफाइन किया था तो आपको याद होगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर था। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसलिए ये भी याद रख लें एक पॉइंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इस सेंस में फिर जो डायमेंशन है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की जस्ट जो है t-2 यानी डिनोमिनेटर में जो टाइम है उसकी वजह से है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन,
if omega 1 is the angular velocity at time t1 and omega 2 is the angular velocity at time 2, then the average angular acceleration during the time interval t2 minus t1, ये फाइनल टाइम हमने t लिखा था ना, इसको सेट ठीक कर लें, t1 माइनस t2 बाद दफ़ा t1 t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1, t1 माइनस फाइनल t2 है, इनिशियल t1 है, यानी ये ठीक लिखा हुआ था, इसको यही रहने दे, t2 माइनस t1 ही ठीक लिखा हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस सेंस में आपके पास जो है वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ये हो गया। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन उसी तरीके से द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन of a body is defined as the limiting value of the ratio delta omega over delta t as delta t approaches zero mathematically alpha ins instantaneous, यहाँ पे बेशक लिख लें अल्फा ins is equal to this। तो इस एतबार से हमारी ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये कंप्लीट हुई एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। ये नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, टॉपिक है, जिसमें हम इसकी बात करेंगे, ठीक है।